हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। आप सबका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राज ब्लॉग में। हम आप सबके बीच एक नई जानकारी, एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सीटेट 2022 का दिसंबर में जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें सीडीपी पेपर जो होता है 30 नंबर का, उसमें जिन प्याजे से संबंधित प्रश्न हर शिफ्ट में पूछा जाता है। 2 से 3 नंबर का पूछा जाता है। जिन प्याजे जो था, ये साइकोलॉजिस्ट थे और इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दिया था, जिसमें बच्चों के विकास का 4 अवस्था बताया था। इससे पिछले वीडियो में हमने विकास का पहली अवस्था जो संवेदीगामक अवस्था या संवेदी पेशी अवस्था थी, उसके बारे में बताया था आप लोगों को। आज का हमारा जो दूसरा वीडियो है, इसमें हम इसका जो दूसरा चरण है, दूसरा अवस्था जो है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक इस अवस्था का जो काल होता है, इसके बारे में बताएंगे। इसमें जो है बच्चा दूसरों के संपर्क में आने से ज्ञान को ग्रहण करता है और खिलौनों के साथ खेलता है और उसी से अपना ज्ञान को बढ़ाता है। खिलौनों का ही अनुकरण करता है और खेल के माध्यम से ही सीखता है। खिलौनों की आयु, इसी अवस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। इस अवस्था में बच्चों में गिनती, गिनना और रंगों को पहचानना, चीज़ों को क्रम से रखना, हल्के भारी का ज्ञान भी हो जाता है। माता पिता की आज्ञा को मानना और छोटे मोटे काम में माँ बाप की मदद भी करने लगता है इस अवस्था में बच्चा। लेकिन कोई भी चीज़ के बारे में तर्क वितर्क जो होता है, चिंतन जो होता है, सोच जो होता है, वो नहीं कर सकता। इस अवस्था में वस्तु अस्थायित्व का भाव भी जागृत हो जाता है। निर्जीव वस्तुओं में सजीव चिंतन करने लगता है। यानी कि अगर कोई चीज़ में, इस अवस्था में बच्चों में गिनती, गिनना और रंगों को पहचानना, चीज़ों को क्रम से रखना, हल्के भारी का ज्ञान भी हो जाता है। माता पिता की आज्ञा को मानना और छोटे मोटे काम में माँ बाप की मदद भी करने लगता है इस अवस्था में बच्चा। लेकिन कोई भी चीज़ के बारे में तर्क वितर्क जो होता है, चिंतन जो होता है, सोच जो होता है, वो नहीं कर सकता। इस अवस्था में वस्तु अस्थायित्व का भाव भी जागृत हो जाता है। निर्जीव वस्तुओं में सजीव चिंतन करने लगता है। यानी कि अगर कोई चीज़ में उसको पैर में या चोट लग गया है या हाथ में चोट लग गया है, जब कोई भी चीज़ से अगर चोट लगा है, तो वो अपने माँ बाप को कहता है कि इसने मुझे मारा, इसको मारो। और माँ या बाप जो है उस चीज़ को 2 या 3 थप्पड़ या पैर से या हाथ से मारता है। उसके बाद वो बच्चा जो है कि वो चुप हो जाता है, क्योंकि वो समझता है कि इस चीज़ में जान है और माँ या पिता या मम्मी या पापा ने उसको मारा, तो उसको भी चोट लगा होगा, जिसके चलते वो सोचता है कि मेरा हिसाब बराबर हो गया और वो चुप हो जाता है। ऐसा है। और प्रतीकात्मक सोच पाई जाती है और अनुकरणशीलता भी पाई जाती है इस अवस्था में। शिशु जो है यानी बच्चा जो है, ये अहमवादी हो जाता है। ये सिर्फ अपने बारे में सोचता है, दूसरों के बारे में ये नहीं सोचता है। अगर वो बड़ा है, उसकी कोई छोटी बहन या भाई है, अगर कोई चीज़ वो खा रहा है, अगर आप कहिएगा कि थोड़ा सा उसको दे दो, वो नहीं देगा। वो कहेगा नहीं, ये मेरा है, हम इसको नहीं देंगे, क्योंकि ये अहमवादी होता है। ये सिर्फ सेल्फ यानी अपने बारे में सोचता है। इस वजह से इस अवस्था का जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये सब गुण थे इस अवस्था का। इसको याद रखें और ये एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है, क्योंकि आज 30 तारीख ख़त्म होने को है, कल से 1 तारीख होगा और 15 के बाद शायद एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। और ये हर शिफ्ट में इसका पूछा जाता है क्वेश्चन, इसलिए आप इसको याद रखें और ध्यान रखें और बढ़िया से पढ़ें और अच्छा से एग्ज़ाम देना है और एग्ज़ाम पास करना है अच्छे नंबरों से, ताकि अगले आने वाले समय में हमारा जो है इसको बढ़िया से बने। इन्हीं चंद बातों के साथ
हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं। मेरा चैनल यूट्यूब है राज ब्लॉग, RAAZSBLOG ब्लॉग। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम सीटेट पेपर